मैं अनिल सर एबी बेस्ट एजुकेशन से आज आपको इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन और उसके लिमिटेशंस करवाने जा रहा हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर टू ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, यानी अगर हमारी राष्ट्रीय आवक में वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। और राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विस, या तो हमारी गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी हम अगर राइज कर दें, बढ़ा दें, देन दैट इज़ नॉन एज आल्सो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उसे भी हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। अब लिमिटेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ की लिमिटेशंस हैं? तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ टेक इनटू कंसिडरेशन ओनली द क्वांटिटेटिव चेंज। इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज ही कंसीडर किया जाता है, क्वालिटेटिव चेंजेस इसमें नहीं आते हैं। यानी सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से दिखाई देगा कि कोई कंट्री क्या कर रही है, विकास कर रही है, पर अंदर अंदर जो है, जैसे इनकम की इनइक्वलिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, एक्चुअल में वो प्रिवेल करती हैं उस कंट्री में, पर ऐसे दिखाई देगा कि ये देश सच में क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। ओके, जैसे आप हमारा ही एग्जाम्पल देख लें हमारे देश का। हम सुनते आ रहे हैं कि हमारा देश पहले 149 रैंक पे था, फिर 120 पे है, आज हम कहाँ पे हैं? 100 के अंदर में हैं। बट ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये क्वांटिटेटिव चेंज है, इसका हमारी लाइफस्टाइल पे कोई इफ़ेक्ट पड़ा ही नहीं है। नेशनल इनकम बढ़ गई, ठीक है, पर नेशनल इनकम बढ़ने से क्या हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है? तो उसको हम क्या कहेंगे कि देश ने तो विकास किया, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ किया है। तो ये कौन सा है टर्म? क्वांटिटेटिव चेंज हुआ। दूसरा, इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज़ अ राइज इन नेशनल इनकम। साफ साफ कहा है कि क्या बढ़ जाती है? नेशनल इनकम बढ़ती है, एंड पर कैपिटा इनकम भी। बट इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर रिमेन एज बिफोर। पर जो इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं वो पहले जैसे ही होते हैं, यानी लोगों की सोच को तो आप बदल नहीं सकते हो। ठीक है, नेशनल इनकम बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, पर उस ग्रोथ को आप इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर पहले जैसे ही हैं, जैसे पहले थे वैसे ही। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नैरो। इकोनॉमिक ग्रोथ का कंसेप्ट ही नैरो है, बहुत छोटा है। एंड डिपिक्ट ओनली द राइज इन द रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ आउटपुट। ये किससे सिर्फ जुड़ा हुआ है? राइज इन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ आउटपुट। ये सिर्फ जुड़ा हुआ है आउटपुट के साथ कि हमारा कितना आउटपुट इंक्रीज हुआ, बस। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नॉट ऑफ मच यूज इन अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल। दूसरा इसका लिमिटेशन ये है कि ये हमें बताता ही नहीं है, हमें शो नहीं कर पाता कि लोगों का विकास कितना हुआ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या प्रूव नहीं कर पाता? कि आम लोगों का विकास कितना हुआ है। ये कंसेप्ट इकोनॉमिक ग्रोथ से पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये इसकी है। अब दूसरा टॉपिक है इसका, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। We need to understand as to what economic development actually means when economic of Asia, Africa and Latin America have become proactive in achieving economic development. बहुत ज़रूरी है हमें समझना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका पहले से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर बैठे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ प्रोसेस विच इज़ कंटिन्यूस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूस होता है। टू अचीव इकोनॉमिक वेलबिंग, हमें अपना वेलबिंग, अगर आर्थिक रूप से हमें आगे बढ़ना है तो ये एक प्रकार का एक प्रोसेस है, कंटिन्यूस होता है। हैंस द टर्म इकोनॉमिक